बेलन पर हरी मिर्ची लगाएं और आप हैरान रह जाएंगे ये देख करके कि किस तरह से आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने क्या करना है ना, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और ये जुगाड़ आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, आपके पैसे भी बचाएंगे, आपका वक्त भी बचाएंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि हमने सालन को फटाफट से ठंडा करना होता है और फिर हमने इसको फ्रिज में स्टोर करना होता है। और क्या होता है कि कुछ लोगों के घर में फ्रिज नहीं अवेलेबल होता। तो ये टिप जो मैं बताने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी इस तरह से सालन बना करके अगर आपने फटाफट से ठंडा करना हो ना, जिनके घर में फ्रिज है उनके लिए भी और नहीं है उनके लिए भी, आपने ठंडा पानी ले लेना है और ठंडा पानी लेने के बाद आपने इस तरह से ना सालन को उसके ऊपर रख देना है। सर्दियों में इतना मसला नहीं होता लेकिन गर्मियों में होता है। समटाइम्स हम लोग अगर लेट नाइट कुकिंग करें या सुबह में कुकिंग करें तो हमें सालन को अच्छे से स्टोर करके सोना होता है। तो ये टिप बेस्ट रहेगी सालन को ठंडा करने के लिए। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग अदरक और लहसुन को बहुत ज़्यादा सारा ले आते हैं और फिर हमें ना स्टोर करने में मुश्किल हो जाता है और हमें ये टेंशन होती है कि कहीं अदरक लहसुन जो है ना वो हमारा ख़राब ना हो जाए, तो हमारे बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं ना वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इस टिप से आपकी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है, पैसों की भी, और चीज़ भी ज़्यादा टाइम तक सही रहेगी। यहाँ पर आपने बेकिंग सोडा ले लेना है जी, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर हम पत्ती ले लेंगे, चाय पत्ती जो होती है। उसके बाद हम इसकी पोटली बनाने वाले हैं जी। पोटली बना लेंगे इसके फटाफट से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप इस तरह से नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि पत्ती या जो भी मीठा सोडा है वो इसमें से निकल जाए। इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे ऊपर और फ्री शॉपर में रख देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बाहर भी रखेंगे ना तो काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं बाहर ही रख लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको भी यहाँ पर बताऊंगी ना, आपने कोई भी फॉर्क ले लेना है, उसके बाद आपने ना इसकी हेल्प से इस पर अच्छे से सुराख कर देने हैं और उसके बाद आप इसको स्टोर करेंगे ना तो ये जो है ना काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी चीज़ भी ज़्यादा देर निकल जाएगी और आपको रोज़ रोज़ बाज़ारों में जाना भी नहीं पड़ेगा ये चीज़ें लेने के लिए। तो इस टिप को भी आपने लाजमी फॉलो करना है एंड आपने मुझे बताना है आपके लिए वर्क किया कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग, हमारे पास ना इस तरह बैग होता है, जब भी हैंड बैग में ना हमें बॉटल रखनी होती है ना, कोई स्पेसिफिकली हमारे पास जगह नहीं होती। अब हम क्या करने वाले हैं ना, हम यहाँ पर इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखने वाले हैं कि अपनी जगह से भी ना हिले और पानी बैग में गिरे भी नहीं। तो आपने रबर बैंड ले लेना है इस तरह करके, और रबर बैंड को इस तरह पहले बॉटल में लगाएंगे और फिर छोटी सी सेफ्टी पिन लेकर के ना इस तरह साइड पर इसको लगा लेंगे और फिर आप देखेंगे कि बॉटल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी और आप इजीली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्या होता है ना, बहुत सारे केले हम लोग ले आते हैं, बहुत सारा फ्रूट ले आते हैं, फिर उसे स्टोर करना समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि केले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चाहे गर्मियाँ हो, गर्मियों में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सर्दियों में तो फिर भी कुछ टाइम गुजार जाते हैं। तो आपने एक बॉल ले लेना है, उसके अंदर इस तरह से पानी लेना है कि फुली डिप हो। उसके बाद आपने इसी तरह से उठा कर इनको फ्रिज में रख देना है। आप खुद इनकी शेल्फ लाइफ देखेंगे कि किस तरह से ये जो है ना केले काफ़ी टाइम निकाल जाएंगे और आपकी बचत की बचत होती रहेगी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। क्या होता है ना, मैं तो नेल्स पहले बड़े रखती थी लेकिन अब काम वगैरह करना होता है और क्या होता है ज़्यादातर बेडशीट बिछाते करते मेरे जो नेल्स हैं ना वो टिकते नहीं, टूट जाते हैं। तो जिन लड़कियों को शौक है ना कि वो अपने नाखून बड़े करें या उनके होते नहीं है, तो मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा तरीका लेके आई हूँ। आपने लहसुन ले लेना है और लहसुन को अच्छे से ना इस तरह से नाखूनों पर रब करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि ये आपके नाखूनों को शाइन भी देगा और आपके नाखून इसकी ग्रोथ भी इससे अच्छी होगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि जब मुझे शौक था ना नेल्स को बड़े करने का, वो तो अभी भी है, ख़त्म तो नहीं होता लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको आप अगर रब करेंगे ना तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाएगी इसके ऊपर। और फिर जब आप इस पर लहसुन लगाएंगे ना तो जिस तरह आप इस पर लहसुन को रब करते जाएंगे ना तो साथ साथ आप खुद देखेंगे, आपने ये हफ्ते में 3-4 मरतबा करना है और आप खुद देखेंगे फ़र्क आपको पता लग जाएगा कि पहले अगर आपके नाखूनों की ग्रोथ इतनी नहीं थी तो अब बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर मेरा ज़्यादा दिल हो तो मैं फ़ेक नेल्स यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर अपने रखे हुए हों वो एक अलग बात होती है। फेक नेल्स का अपना फ़ायदा है, इन नेल्स का अपना फ़ायदा है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। कुछ ब्राइड्स होंगी, मतलब जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, ब्राइड टू भी होंगी, तो उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपकी शादी आज से 2-3 महीने बाद है, अगर आप अभी से ये करेंगे ना तो आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे पास ये मिर्ची होती है और जब भी हम लोग इसे सालन वगैरह में डालते हैं ना, जिन घर में बच्चे होते हैं, मिर्चें बहुत तेज़ हो जाती हैं। एक तो ये जो हरी मिर्च है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें खानी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि हमें हरी मिर्च को कम खाना चाहिए। कुछ समटाइम्स जो होती है ना हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपने बेलन ले लेना है इस तरह से और आपने इस तरह से हरी मिर्च के ऊपर ना इसको इस तरह से चलाना है बेलन को। उसके बाद
आपने क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से जब करेंगे ना तो ये बीज खुद ब खुद निकल जाएंगे। बेलन चलाने का मतलब ये था कि ये खुद ब खुद ही मतलब कि टूट जाएंगे अंदर से और इजीली रिमूव हो जाएंगे मिर्च में से। और जब आप इस मिर्च को यूज़ करेंगे ना अपने बच्चों के सालन में, या आप अपने लिए सालन बना रहे हैं ना, तो साथ में अगर आप ये मिर्चें डाल लेंगे ना तो क्या होगा कि आपके बच्चों के लिए ज़्यादा मिर्चें नहीं रहेंगी क्योंकि इसके बीज निकल चुके होंगे। दूसरा तरीका ये था जी, बेलन चला के इस तरह से आप हाथों से ही इसको थोड़ा सा मसलेंगे ना तो ये जो बीज है ना आपको खुद ही निकलते दिखाई दे रहे हैं, तो ये खुद ही निकल जाएंगे। अगर समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कढ़ाई वगैरह बनाते हैं ना तो उसकी लुक अच्छी आती है तो हम पूरी की पूरी मिर्च डाल देते हैं इस तरह से, पर काटने की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह से। आप बीच में से इस तरह से निकाल सकते हैं मिर्च को। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपके लिए इनमें से कौन सी टिप वर्क की है और कौन सी टिप आपको फ़ायदा नहीं हुआ। अदरवाइज़ ये टिप्स सारी मेरी फॉलो की हुई हैं और मैं आपके लिए रोज़ ज़बरदस्त सी वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।